हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद्या क्लासेस। कल हमने ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज की इंफॉर्मेशन ली थी, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, भारत की कुल 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 92 जिले और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। कितनी है? 7,516 किलोमीटर है, जो कि 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। ठीक है, मतलब छू के जाती है। केवल प्रायद्वीप भारत की तटीय सीमा रेखा, केवल प्रायद्वीप जो भारत की तटीय सीमा रेखा है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। भारत के मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, स्पर्श नहीं करते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखना। भारत के 7 पड़ोसी देश भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। कितने पड़ोसी देश भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 7। ठीक है, पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल, चौथा बांग्लादेश, 5वां भूटान, 6वां म्यांमार, 7वां अफगानिस्तान। ठीक है, इसको ट्रैक के द्वारा इजी में तैयार करेंगे। बचपन में भूत आया, क्या है ट्रैक? बचपन में भूत आया। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, भू से भूटान और आया से अफगानिस्तान। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ी ध्यान देंगे। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। कौन सी सीमा लगी हुई है भारत की? भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश लगी हुई, जो कि सबसे लंबी है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर है। चीन की कितनी है? 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान की कितनी है? 3323 किलोमीटर है। नेपाल की कितनी है? 1791 किलोमीटर है। म्यांमार की कितनी है? 1643 किलोमीटर है। भूटान की कितनी है? 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान में ध्यान रखेंगे, कहीं पर 70 किलोमीटर दिया हुआ है और कहीं पर 106 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? अफगानिस्तान के साथ क्या करती है? साझा करती है। ठीक है, भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, केवल 2 पड़ोसी देश हैं जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। पहला श्रीलंका, दूसरा मालदीव। ऐसे देश जो थल और जल दोनों सीमा बनाते हैं। ऐसे भी देश हैं जो थल और जल दोनों सीमा बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। पहला पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लेह। चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। कितने करते हैं भारत के? 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ओके, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लेह। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ भारत के? तो 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ भारत के राज्य 4 सीमा साझा करते हैं। कितने? 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अफगानिस्तान के साथ भारत का 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। कितना बनाता है? केवल 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। कितना है? 80 किलोमीटर है, लद्दाख। पार्क जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पार्क जल डमरू मध्य को पार्क जल संधि के नाम से भी जाना जाता है।
मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच स्थित है? तो भारत और चीन के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? भारत और चीन के बीच स्थित है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौता में निर्धारित की गई थी। कब निर्धारित की गई थी? तो 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। 1886 में सर डोरड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डोरड रेखा स्थापित की गई थी। इसको नोट कर लेना। परंतु यह रेखा अब किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। पहले किसके बीच में थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। अब किसके बीच में है? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निधन 15 अगस्त 1947 को सर सिरिफ रेड क्लिफ की अध्यक्षता सीमा आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। हमने भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देश के बारे में जाना। अब हम भारत के द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। भारत के द्वीप समूह। भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह है। ये संख्या अभी छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार। बर्मा में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत भी कहा जाता है। इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसका फैलाव अंडमान निकोबार का कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है। समुद्र के कहाँ से? नीचे से ऊपर उठती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। सभी छोटे छोटे द्वीप मिलाकर और गिनने लायक द्वीप कितने हैं? 349 है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 भागों में बटा है। पहला उत्तर अंडमान, दूसरा दक्षिण अंडमान, तीसरा मध्य अंडमान और चौथा लिटिल अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। अब उत्तर अंडमान, जो अंडमान निकोबार था उनको 4 भागों में डिवाइड किया था। उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। अब पढ़ेंगे उत्तर अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु सैडल पीक यहीं पर है। कहाँ पर है सैडल पीक? उत्तर अंडमान में, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। मध्य अंडमान पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग यहीं पर है। दक्षिण अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप की पोर्ट ब्लेयर यहीं पर स्थित है। लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच के भाग को दक्कन पैसेज कहा जाता है। अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप एवं लिटिल कोको द्वीप, इन दोनों पर ही म्यांमार का अधिकार है। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही नरकिंडम द्वीप एवं बैरन द्वीप स्थित है। कौन से द्वीप स्थित है? नरकिंडम द्वीप एवं बैरन द्वीप स्थित है। यो दोनों ही द्वीप भारत को अधिकार में है। इन दोनों ही द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है। बैरन द्वीप पर भी ज्वालामुखी स्थित है। बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी अभी सक्रिय है। निकोबार द्वीप समूह। लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है और उसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। 10 डिग्री चैनल के बाद कौन सा क्या शुरू हो जाता है? तो निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। निकोबार द्वीप समूह 3 भागों में डिवाइड है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार बीच में है और ग्रेट निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिण बिंदु, जो कि भारत का भी दक्षिण बिंदु है, ग्रेट निकोबार पर पड़ता है। इसे इंदिरा पॉइंट या पिग ब्लियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। अभी भारत के द्वीप समूह खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।